हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हिमानी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी द स्टडी चैनल में। बच्चों कल हमने क्या करा था, हमने दो इमेज बनाई थी कि एक जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे थे। दूसरी इमेज कहाँ बनाई थी, बियॉन्ड सी जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा, है ना। कहाँ होगा ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड सी जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब मैम ये बोल रही थी आपको कि ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरफ खिसकेगा राइट हैंड साइड, तो इमेज हमारी किस तरफ खिसकेगी, लेफ्ट साइड। ठीक है बच्चों, अब तीसरा केस देखो, 6 इमेज बनाता है ना कॉनकेव मिरर, दो तो हमने बना ली। अब तीसरी इमेज जब हमारा ऑब्जेक्ट व्हेन आवर ऑब्जेक्ट एट सी, जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर पे होगा, क्योंकि देखो पहले यहाँ थी इन्फिनिटी पे थी इमेज पहले केस में, फिर बियॉन्ड सी हमारा ऑब्जेक्ट आया। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे बच्चों, सेंटर पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे, सेंटर पे। और मैम ने आपको ये वाला केस समझाया था ना कि जब भी सेंटर पे से रे आएगी तो वो सेंटर पे से ही वापस चली जाएगी। जब भी इंसिडेंट रे सेंटर पे से आएगी और मिरर पे टकराएगी, टकराने के बाद वो सेंटर पे से ही वापस चली जाएगी। समझ में बात आ रही है। तो ऐसे ही करेंगे। और मैम ने आपको क्या बताया था कि 6 लाइनों में मिरर बनाना है, 1 2 3 4 5 6। बाहर से पॉलिश होता है ना भाई, ये जी बिल्कुल पॉलिश होता है। तो अब ये क्या है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये क्या है, मिड पॉइंट पोल है। यहाँ पे हमारा सेंटर है, यहाँ पर फोकस है, और यहाँ पर फोकल लेंथ है। मैम ने क्या बताया था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी रखना, 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की आधी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, और ये 1 सेंटीमीटर। मैम ने कहा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सेंटर पे रखा है, ये रख दिया ऑब्जेक्ट। इस वाले पॉइंट का नाम बी और इस वाले पॉइंट का नाम ए। ठीक है बच्चों, मैम ने क्या चीज़ समझा रखी है आपको कि ऑब्जेक्ट से 2 रे निकलेगी। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके मिरर पे टकरा के फोकस पे से जाती है, दूसरी रे टेढ़ी होके फोकस पे से ही आती है। जैसे यहाँ पर पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, मिरर पे टकराई, फोकस पे से होकर गई। दूसरी रे टेढ़ी आती है, वो फोकस पे से आती है, फिर मिरर पे टकराती है, उसके बाद रिफ्लेक्शन शो करती है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही ये फर्स्ट रे भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना, इसके पैरेलल है ना भाई, मिरर पे टकराई और कहाँ से होकर जाएगी, तो बच्चों फोकस पे से होके जाएगी। कहाँ से होके जाएगी, फोकस पे से। दूसरी देखो फोकस पे से जाएगी, मिरर पे टकराएगी, और फिर कहाँ पर काट रही है, यहाँ पर काट रही है। यहाँ पर नहीं बच्चों, मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए मैं अच्छे से मेजरमेंट नहीं कर पा रही। जब भी हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर पे होगा, ये चीज़ तुम्हें याद हो जाएगी और याद रखनी ज़रूरी है। क्योंकि देखो अब मेरे को ये पता ना हो, मुझे याद ना हो कि इमेज कहाँ बनेगी जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर पे है, तो मैं यही इमेज बनाऊंगी जो कि मेरी गलत है। अगर मेरे को याद है, देखो मेरे को याद है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर पे होता है तो इमेज भी सेंटर पर ही बनती है। मतलब ये कट कहीं यहाँ लगेगा, यहाँ काटेंगे एक दूसरे को यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो अब हमें क्या पता ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है कि इमेज का साइज बड़ा है, प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देंगे हम। ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन है, इससे मिला देंगे। ठीक है, मिला दिया, ये ए डैश हो गया, ये पॉइंट बी डैश हो गया। तो जितना साइज ऑब्जेक्ट का उतना ही साइज किसका, इमेज का। ध्यान से सुनो, जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर पर होता है तब हमारी इमेज भी कहाँ बनती है बच्चों, सेंटर पर ही बनती है। ये सेंटर ही तो है, सेंटर पर ऑब्जेक्ट रखा, सेंटर पर ही क्या बनी, इमेज बनी। समझ आ रही है बच्चों। और उल्टी इमेज बन रही है, वो सेंटर से मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, और इमेज बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, ये आपको याद होनी जरूरी है। आपको याद होनी चाहिए कि जब हम ऑब्जेक्ट कहीं पर रखेंगे तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी। इससे ना अगर तुम्हारी इमेज गलत बन रही है तो आप उसे रब करके सही कर सकते हो अगर आपको याद है। और अगर आपको याद नहीं है तो फिर जहाँ आपका कट लगेगा, वही जहाँ आपकी 2 रे इंटरसेक्ट होंगी वहीं पर आप इमेज बना के आओगे, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले
ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो एट सेंटर या एट सी, ठीक है। उसके बाद पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन कहाँ है, सेम इमेज की पोजीशन कहाँ है बच्चों, सी पर ही है, कहाँ पर ही है, सी पर ही, सी पर ही तो बन रही है ना इमेज। तीसरा साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज भाई सेम साइज है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज है, तो क्या लिखोगे, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, यानी कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही किसका साइज है बच्चों, इमेज का साइज है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेचर कैसा है इमेज का, नेचर ऑफ इमेज, तो कैसा है भाई नेचर, बताओ, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। आई होप आपको ये इमेज अच्छे से समझ आई होगी। अब देखना बच्चों, अब हमारा ऑब्जेक्ट इधर खिसकेगा, इधर खिसकेगा, अब सेंटर और फोकस के बीच में होगा हमारा ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनो, कहाँ होगा हमारा ऑब्जेक्ट, सेंटर और फोकस के बीच में। नेक्स्ट केस में तो हमारी इमेज इस तरफ खिसकेगी और इस तरफ। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, पहले इमेज बना लेते हैं फिर देखो। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा फोर्थ केस में, व्हेन आवर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सेंटर और फोकस के बीच में। तो 3 पोल, सेंटर, फोकस और ये फोकल लेंथ। मैंने यहाँ बोला ना सेंटर और फोकस के बीच में, ये रख दिया हमने ऑब्जेक्ट। पहली रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, मिरर पे टकराएगी, फोकस पे से होकर जाएगी, ठीक है। दूसरी रे फोकस पे से जाएगी, फिर मिरर पे टकराएगी और फिर रिफ्लेक्शन शो करेगी, ठीक है, टकरा गई मिरर पे। अब देखो, अब ये ऐसे रिफ्लेक्शन शो करेगी, कहाँ पे काट रही है, यहाँ पर काट रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से मिला तो देखने के लिए कि भाई इमेज का साइज बड़ा है कि छोटा। इसका नाम बी, इसका नाम ए डैश बी डैश, समझ आया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सबसे पहले वाला केस खोलो, सेकंड वाला, जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, बियॉन्ड सी रखा था। ध्यान से सुनो बच्चों, जब आपने ऑब्जेक्ट को सी से पीछे रखा था, बियॉन्ड सी रखा था, तब आपकी इमेज बन रही थी सी और एफ के बीच में, सुन रहे हो ना ध्यान से। अब हमने अपना ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा है तो इमेज बन रही है बियॉन्ड सी, समझ आ रहा है। ये केस बिल्कुल ध्यान से सुनो, जब हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा था तो इमेज बन रही थी सी और एफ के बीच में। अब हमने अपने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा है तो इमेज बन रही है बियॉन्ड सी, है ना। एक बिल्कुल मतलब आसान और मतलब उल्टी चीज़ है एकदम, है ना। तो अब देखो इमेज आपकी कैसी है, इमेज आपकी एनलार्ज है। मैम कह रही है ऑब्जेक्ट आपका इस तरफ खिसक रहा है तो इमेज आपकी इस तरफ खिसकेगी, समझ आया। तो लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स, बताओ कुछ है मुश्किल, ये कुछ भी तो नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है तो बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बनी आपकी तो बियॉन्ड सी, सी से पीछे बनी, बियॉन्ड सी बनी, ठीक है। साइज कैसा है इमेज का तो बड़ी है ना ऑब्जेक्ट से बड़ी है तो एनलार्ज, कैसा साइज है एनलार्ज। नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ इमेज, भाई रियल है और उल्टी इमेज है तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, समझ आया, ठीक है बच्चों। अब अगला केस, फिफ्थ केस। अब सोचो, अब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ शिफ्ट करोगे, सेंटर और फोकस के बीच में आ गया। अब हमारा ऑब्जेक्ट आएगा फोकस पर, कहाँ आएगा बच्चों अब हमारा ऑब्जेक्ट
फोकस पर आएगा। कहाँ आएगा? हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर, ठीक है। व्हेन आवर ऑब्जेक्ट एट फोकस, ठीक है। अब ये वाली चीज़ भी मैं आपको बताऊंगी। खोलना जरा इस वाले केस को। जब आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज बन रही थी फोकस पे, समझ आ रहा है ना। अब की बार हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? फोकस पर रखेंगे, तो इमेज कहाँ बनेगी? अब भाई, अब हमारी इमेज बियॉन्ड सी तो बन चुकी है ना। अब बियॉन्ड सी के बाद क्या आएगा? इन्फिनिटी तो आएगा। बियॉन्ड सी के बाद क्या आएगा? इन्फिनिटी तो आएगा। सबसे पहले जब हमने ऑब्जेक्ट को भी इन्फिनिटी पे रखा, उसके बाद कहाँ रखा? बियॉन्ड सी रख रहे थे ना। ऐसे जब हमारी इमेज बियॉन्ड सी तक तो बन ही चुकी है, तो अगली बारी किसकी है? कहाँ बनेगी? अब हमारी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। या फिर आप इससे भी ध्यान रखो, जब हमने इन्फिनिटी पे अपना ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज बन रही थी फोकस पे। अब जब हम फोकस पे अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। क्लियर बच्चों? ठीक है। 1 2 3 4 5 6 पोल, सेंटर, फोकस, फोकल लेंथ, ठीक है। कहाँ पे रखना है हमें अपना ऑब्जेक्ट? अब की बार फोकस पे रखना है। रख दिया फोकस पे। पहले तो वही फोकस पे से होके जाएगी, गई। दूसरी भाई फोकस पे से, अब ध्यान से मेरी बात सुनो मैम की, जो दूसरी टेढ़ी रे होती है वो फोकस पे से जाती है, मिरर पे टकराती है, लेकिन ये तो फोकस पे ही है, यहाँ तो फोकस है ही नहीं, ये तो फोकल लेंथ है। तो देखो भाई, दूसरी जो टेढ़ी रे होती है, हर केस में जो दूसरी टेढ़ी रे होती है वो फोकस पे से जाके तब मिरर पे टकराती है ना। अब एक बात बताओ, ये ऐसे तो जाएगी नहीं तो फिर फोकल लेंथ को काट देगी ये। लेकिन हमने क्या पढ़ा है, जो दूसरी टेढ़ी रे निकलती है वो फोकस पे से जाके मिरर पे टकराती है। तो अब यहाँ तो कोई केस है नहीं कि भाई मैं इसको ऐसे मिला दूँ, नहीं तो ये फोकल लेंथ को काट देगी। तो ये रे देखो है तो फोकस पे ना, टेढ़ी रे फोकस पे से ही जाएगी और मिरर पे टकराएगी। लेकिन कैसे? यहाँ पर ऐसे होगा बच्चों, टेढ़ी रे निकल रही है, कहाँ टकराई? मिरर पे टकरा गई। अब मान लो यहाँ पर कोई आदमी है, यहाँ पर किसी की आँख है, कोई आदमी है, वो देख रहा है। वो एक बात बताओ, वो क्या सोचेगा? भाई उसे ये हिस्सा तो दिख नहीं रहा है ना, उसे तो सिर्फ ये रे दिख रही है, ठीक है। वो ये सोच रहा है, ये जो आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये जो आँख है यहाँ पर किसी आदमी की, वो ये सोच रही है ये रे शायद पीछे तो सेंटर वाला पॉइंट है ना, शायद सेंटर पर से आ रही होगी, यही तो सोच रहा है वो आदमी। तो अब बस सेंटर पे मिला दो इस रे को। मिला दी। अब आप देख पा रहे होंगे, अब ध्यान से सुनो, वो आदमी क्या सोच रहा है कि भाई ये रे सेंटर पे से आ रही होगी। अब जब आ रही है तो ऐसे है ना। अब आपने वो वाला रूल तो पढ़ा है, अगर सेंटर पे से रे आएगी तो सेंटर पे से ही वापस जाएगी टकराने के बाद। अगर सेंटर पे से रे आ रही है, मिरर पे टकरा रही है, तो टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी, इसलिए कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। अब ये आंख सोच रही है सेंटर पे से लाइट आ रही है, मिरर पे टकरा रही है तो इंसिडेंट लाइट। अब आपको पता है जब सेंटर पे से लाइट आती है तो सेंटर पे से ही वापस चली जाती है। अब ये देखो ऐसे जा रही है। अच्छा, अब ये दोनों पैरेलल रेज है। कैसी रे है? पैरेलल। और पैरेलल रे जो होती है वो साइंस में कहाँ एक दूसरे को काटती है? वो इन्फिनिटी पे एक दूसरे को काटते हैं, क्योंकि जितनी दूर जाएंगी ना ये उतनी क्लोज होती चली जाएंगी। ऐसे अभी तो मान लो ये ऐसे है, ये एक रे और ये एक रे पैरेलल है भाई, जितनी आगे जाएंगी ना ये ऐसे ऐसे पास में होती चली जाएंगी और एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर देगी। क्लियर बच्चों?
तो देखो मान लो इन दोनों ने यहाँ काट दिया, अब हम तो देखने नहीं जा रहे ना कहाँ कटा होगा, बस एक इमेजिन कर रहे हैं कि जो पैरेलल रेज होती है वो आगे जाके एक दूसरे के क्लोज होती रहती है और कहाँ एक दूसरे को कट कर देती है, तो इन्फिनिटी पे। ये वाला केस समझ में आया। हमने इन दो रे को क्यों नहीं कटवाया कि भाई, अब बच्चे बोलेंगे कि मैम जब मिरर पे टकराती है हर बार तो भाई रिफ्लेक्शन शो करती है। यहाँ पर बच्चों रिफ्लेक्शन इसलिए शो नहीं करा क्योंकि ये आदमी सोच रहा है कि ये जो रे आपकी मिरर पे टकरा रही है, ये रे ये पीछे सेंटर पे से आ रही होगी, भाई ऐसे आ रही होगी सेंटर पे से। अब जब सेंटर पे से इंसिडेंट लाइट आती है तो टकराने के बाद सेंटर पे से ही रिफ्लेक्टेड लाइट चली जाती है। समझ में बात आ रही है? तो इसी वजह से ये वाला केस हो गया आपका। ठीक है, ये अभी आपकी रियल इमेज है क्योंकि ये तो शोर है कि जब आपका शोर कैसे है बच्चों, क्योंकि शोर आप यहाँ से हो, रियल इमेज है क्योंकि जब आपने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज बन रही थी फोकस पे। अब की बार आपने फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। समझ आया? तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो अब इसके। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ था? एट फोकस, एफ बड़ा एफ। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बनी आपकी? एट इन्फिनिटी पे। अब ध्यान से सुनो, अब आप इसको भी इसका साइज पता करने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाओगे ना, तो अब आप ये देखो कितना बड़ा साइज है। और ये तो हमारी कॉपी के अनुसार है, क्या इन्फिनिटी यहीं थोड़ी होगा, इन्फिनिटी तो बहुत दूर होगा। जब यहीं इतनी बड़ी इमेज बन रही है तो वहाँ देखो कितनी बड़ी इमेज बनेगी। समझ आ रहा है? तो ये आपका बी, ये ए डैश और ये बी डैश, तो हाईली एनलार्ज कैसी है? हाईली एनलार्ज है। साइज ऑफ इमेज, एनलार्ज माने बड़ी, और बहुत ही बड़ी है इसलिए क्या यूज़ कर रहे हैं? हाईली एनलार्ज। कैसी है इमेज? हाईली एनलार्ज। फोर्थ पॉइंट, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा है बच्चों? रियल है और इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, आपकी एक लास्ट इमेज रह गई है, चलो वो भी कर ही लेते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ, जब हमारा ऑब्जेक्ट, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? पोल और फोकस के बीच में। ये नहीं लिखेंगे कि फोकल लेंथ पे होगा हमारा ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ को भूल जाओ। देखो बुक में भी देखो क्या लिखा हुआ है लास्ट में, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। ये मत कर देना कि पोल और फोकस के बीच में तो फोकल लेंथ प्रेजेंट है कि हमने अपना ऑब्जेक्ट रख दिया फोकल लेंथ पे ना। हम क्या बोलेंगे? हम फोकल लेंथ को शो ही नहीं करेंगे इस वाले केस में। ठीक है, क्या बोलेंगे कि हमने अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? पोल और फोकस के बीच में रखा है। व्हेन आवर ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, ये वाला कंसेप्ट मैं आपको कल ही कराऊंगी क्योंकि समझ नहीं आएगा जल्दी से। इसमें बनेगी आपकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा। मैंने आज 3 इमेज बताई आपको। बच्चों अगर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, हम मिलते हैं कल सेम जगह सेम मैम के साथ और इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।